ओम। कैसे हो सभी बच्चे? अच्छे हैं? अच्छे हैं या बहुत अच्छे हैं? हमें अच्छा नहीं बनना है, हमें क्या बनना है? बहुत अच्छा। जैसे अपने बाबा आते ही क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अच्छा। मतलब इसका क्या है? इसकी क्या विशेषता है? इसको फूलों का राजा कहा जाता है ना? क्या बोलते हैं इसको? फूलों का राजा। हमें क्या बनना है? क्या बनना है? महाराजा बनना है। जैसे सबको गुलाब पसंद होता है ना? किसी को चमेली भी पसंद होती है, किसी को रात की रानी भी पसंद होती है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। पर राजा किसको कहते हैं? है ना? फूलों का राजा गुलाब। तो हमें क्या बनना है? हाँ, अच्छा देखो, एक राजा में क्या विशेषता होती है? अरे इसकी विशेषता बताओ। एक है रूप, दूसरा है रंग, तीसरा है खुशबू। खुशबू, रूप, रंग और खुशबू। सतयुग में हमें क्या मिलेगा? रूप, रंग और खुशबू। पर मेहनत तो यही करनी पड़ेगी ना, है ना? रूप, रंग और खुशबू के लिए मेहनत कहाँ करनी पड़ेगी? संगम युग पे। अगर इधर मेहनत नहीं की, या तो रूप में कमी हो जाएंगी, या रंग में कमी हो जाएंगी, या तो फिर दिव्य गुणों की खुशबू में कमी हो जाएंगी। तो क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? पुरुषार्थ करना है ना? और ये देखो, इसमें खुशबू इनकी कितनी है। ये कभी गुस्सा थोड़ी करता है, जाओ आपने मेरे से झगड़ा किया था तो मैं आपको खुशबू नहीं दूंगा, हैं? नहीं बोलता ना कभी। सबको खुशबू देता है ना? चाहे इसके साथ कोई कुछ भी करे, लेकिन फूल बोलते हैं। ये तो ऐसा है ना कि ये पूरा जीवन का एग्जाम्पल है। कैसे? कांटों में रहता है पर ऊपर रहता है, परे। वंडरफुल बात है ना? कांटों में रहता है पर एकदम ऊपर रहता है। ये इसकी विशेषता है। और फिर भी राजा है, फिर भी राजा है। हाँ। इसलिए बाबा ने क्या कहा? क्या कहा बाबा ने? कि बच्चे आप ये मत सोचो कि मेरे आसपास का वातावरण ऐसा है, मेरे आसपास के लोग ऐसे हैं, वो मुझे को दुख देता है तो मैं दुख ले लेती हूँ, तो मतलब आपको कोई कुछ भी दे के जाएंगे तो आप ले लेंगे क्या? हैं? रोज़ आपके घर में सफाई वाला आता है ना, उसके पास बड़ा कचरा होता है, उससे ले लेंगे क्या? ले लेंगे क्या बताओ? अगर कोई आपके घर में आता है, भाई अपना घर का कचरा आप मेरे को दे दो, तो क्या करेंगे? ले लेंगे? ले लेंगे या उसको दे देंगे? तो बाबा आया है ना, ये तो निकाल के कचरा क्यों छुपा के रखा है, क्यों समेट के रखा है? रोज आवाज खटखटाता है, दे दो कुछ है कुछ दे दो, किसी कोने में ही। उसको संभाल के रखते हैं, अंदर के कचरे को। बाहर के कचरे से बदबू आती है, अंदर के में से भी बदबू आनी चाहिए ना। बाहर वाले से बदबू आएगी, अंदर से नहीं आएंगी। तो क्या करना है? क्या करना है? अंदर के कचरे को निकालना है। ठीक है, टिप टॉप होके रहना अच्छी बात है, पर सबसे पहले अंदर से टिप टॉप होकर के रहना है। ये तो वही हो गया, घर में तो सब बिखरा पड़ा है, पर बाहर बड़ी अच्छी टिप टॉप है ना? मानो एक घर है, अंदर बड़ा जाले लगे हैं, कचरा लगा है, पर बाहर से बड़ा वाइटनेस किया है, बड़ा अच्छी सफ़ेदी किया है, बड़ा अच्छा चमकाया है।
और अंदर जाओगे, अंदर जाओगे तो गंदगी है, जाले हैं। तो सफाई कहाँ से करनी है कि जैसे ही अंदर घुसे तो वाह क्या सुकून है। जैसे दुनिया में से बाहर कोई बाबा के घर में आते हैं तो क्या बोलते हैं, कितनी शांति है अंदर, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, कितनी शांति है। ऐसे ही जब हमसे कोई मिले तो क्या कहे, कितनी अच्छी बच्चे हैं, कितना अच्छा संस्कार है, कितनी अच्छी श्रीमत को धारण करने वाले हैं, ऐसा कहे ना। तो गुलाब जैसा बनना है। सबसे ऊपर देखो सब विशेषताएं दी है, नहीं तो दूसरों के फूलों की भी तो विशेषताएं होती है ना, पर गुलाब जैसा देखो, उसके पहले कमल जैसा बनना है ना। कैसे, उसके पहले गुलाब जैसा कब बनेंगे, कमल जैसा बनेंगे तब गुलाब जैसा बनेंगे। सीढ़ी कमल जैसा बनने की है, क्यों, उसमें क्या दिखाया है, कीचड़ में होता है, पर कीचड़ की एक बूंद उस पर नहीं होती। ये दिखाया है ब्राह्मणों का। हाँ, अभी संगम युग का सीन है। कमल माना, कमल फूल समान बनना माना संगम युग पे दिखाते हैं, और गुलाब दिखाते हैं सतयुग का राजा बनना। ठीक है, कमल को राजा नहीं कहेंगे, है ना, उसमें भरपूर विशेषता है, पर राजा नहीं कहेंगे, गुलाब को राजा कहेंगे। तो गुलाब के जैसा बनने के लिए पहले कमल के जैसा बनो, कमल के जैसा बन जाएंगे तब गुलाब के जैसा बन जाएंगे। समझ में आ रहा है सबको, किस किस को समझ में नहीं आ रहा है। कमल के जैसा बनना माना इस परिवार में या इस संसार में रहते भी, इस कीचड़ पट्टी में रहते हुए भी एकदम न्यारा प्यारा, एकदम सच्चा योगी तपस्वी कमल फूल समान पे ऐसा जीवन होना चाहिए। ओके, कीचड़ की एक बूंद भी ना लगे, विकारों की एक बूंद भी ना लगे, है ना। योगी को कमल फूल समान उस पर बैठा दिखाते हैं ना आसन, है ना, ऐसा ही ना। और फिर जब हम जाएंगे सतयुग में तो सतयुग के राजा बन जाएंगे, अर्थात तो गुलाब बन जाएंगे, है ना। इस गुलाब में तो कांटे होते हैं, सतयुग में जो गुलाब होगा वहाँ कांटा नहीं होगा, ज़्यादा खुशबू होगा, और ज़्यादा खुशबू होगा एकदम। यहाँ तो थोड़ी गंदगी होती है ना, दुनिया का वो इत्र मार देते हैं। हाँ, घर में कोई आता है तो क्या कर देते हैं, इत्र कर देते हैं ना। और लेकिन वहाँ तो नेचुरल होगा। एक टोकरी फूलों की घर में रख दी तो क्या खुशबू फैलेगी, उसकी खुशबू 1-2 घंटा 4 घंटा नहीं, फूल सूख भी जाएंगे तो भी खुशबू आती रहेंगी, कुछ भी हो जाएगा खुशबू नहीं जाएंगी। वो पाउडर भी बना दोगे तो भी उसकी खुशबू नहीं जाएंगी, और महकेगा और महकेगा। तो सतयुग में कितने फूल होंगे और कितनी फूलों में खुशबू होंगी। तो हम वहाँ जा रहे हैं, ऐसी खुशबू में जा रहे हैं। तो ऐसा खुशबूदार भी तो बनना है, खुशबू वाली दुनिया में जा रहे हैं तो क्या बनना है, खुशबूदार बनना है। खुशबू नहीं आएंगी, बदबू मारेगा तो कैसा लगेगा। वहाँ तो गेट है मीन, वहीं नहला धुला के भेजेंगे, है ना। जो भी होता है ना सब निकाल लेंगे, जो भी, जैसे का एरोप्लेन में जाते हैं तो क्या करते हैं, पूरी चेकिंग करते हैं ना, एक किसी कोने में भी कुछ नहीं होना चाहिए, जो है निकालो सब बाहर है। ऐसा ही तब आपको एरोप्लेन में बैठने का मौका मिलेगा कि कुछ भी चीज़ हुई तो क्या करेंगे, वो इधर रख के जाओ। मतलब जो किसी को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ हो उसको निकाल देते हैं। ऐसे ही बाबा ने क्या कहा, सतयुग के प्लेन में बैठना है तो पहले पूरी चेकिंग करवाओ, किसी को नुकसान देने वाली चीज़ होंगी तो इधर ही छोड़ के जाओ, है ना। तो अब अपनी सबकी चेकिंग हो रही है। अगर किसी को नुकसान अर्थात दुख, पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव,
पुरानी नेचर जो भी है वो सब दुख देने वाली है। रावण की चीज़ें सब दुख देने वाली है ना। जब राम की दुनिया में जाएंगे तो रावण की सारी चीज़ें जमा करानी पड़ेंगी, तभी आप बाबा के एरोप्लेन में बैठ सकते हैं। न सीधा जाके कहाँ रुकेगा, 2-3 होल्ड है ना। पहले सूक्ष्म वतन में होल्ड है, फिर शांति धाम में होल्ड है, फिर लैंड होगा सीधा सतयुग में, फिर वहाँ रुकना है आपको, है ना। देखो कितने होल्ड है, पर हर जगह चेकिंग होगी। इधर से कोई किसी कोने में दबका के ले गया तो सूक्ष्म वतन में खाली करना पड़ेगा। सूक्ष्म वतन में भी थोड़ा बहुत कहाँ चला गया तो शांति धाम में तो पूरा खाली, है ना, एकदम खत्म। फिर जाएंगे कहाँ, सतयुग में, सुख धाम में। हमारी ऐसी यात्रा है। और जब शांति धाम में जाएंगे तो वहाँ पूरा प्लेन बुद्धि, एकदम कुछ भी नहीं रहेगा। सुख धाम में तो फिर मजे वाली दुनिया है, सुख वाली दुनिया है। ठीक है, समझ में आई कहानी सबको। फिर वहाँ आराम से ज़िंदगी जिएंगे, बड़ा मज़ा आएगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई अशांति नहीं, आधा कल्प बड़ा अच्छा लगेगा। फिर क्या होगा द्वापर में, फिर रावण अपना एरोप्लेन लेके पहुंच जाएगा, है ना। रावण कहेगा लो वो बहुत मज़े किए, बैठो इसमें ही। फिर क्या होगा, धीरे धीरे द्वापर युग में भेड़ चाल शुरू हो जाएगी। कैसे, अच्छा एक बैठा है, जरूर कुछ वहाँ पे अच्छा होगा, चलो हम भी बैठते हैं। फिर 2 बैठ गए, अच्छा वहाँ कुछ बड़ा मजा आ रहा होगा, बड़ा हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, चलो हम भी बैठते हैं। ऐसे कर करके सारे एरोप्लेन में बैठ जाएंगे, है ना। फिर जो रावण विषय सागर में गोते खिलाएगा, उधर पटकेगा, फिर पछताएंगे, फिर बोलेंगे हे भगवान अपना सुख का जहाज लेके आ जाओ, हम बड़े दुखी हो गए हैं। रावण पटक के सबकी हालत खराब कर देगा। पहले तो लालच देता है ना, अच्छा वहाँ बड़ा सुख दिख रहा है, वहाँ देख के ऐसे चले जाते हैं। ये दुख आया भेड़ चाल की वजह से, है ना। कैसे, अच्छा वो भी तो कर रहे हैं ना गलत काम, मैंने कर दिया तो क्या हुआ, वो भी तो कर रहे हैं ना, वो भी फलाना कर रहे हैं ना, वो भी कर रहे हैं ना, मैं करूँगी तो क्या जाएगा। ऐसे एक दूसरे को देख के बैठ जाते हैं रावण के जहाज में। पर जो घुमाता है, जो विषय सागर में गोते खिलाता है, जो पटक के देता है, फिर याद करते हैं किसको, हाँ फिर याद आती है बाबा की, फिर रोते हैं, बचाओ। जैसे डूबता है ना कोई, एकदम दलदल में चला जाता है, फिर कोई तो बचाओ मुझे सहारा ढूंढता है, हाथ पैर बांधता है। फिर बाबा ने क्या कहा, मैं भी तब आता हूँ जब चोटी रह जाती है ना। जब पूरे डूब जाते हैं मैं भी तब आता हूँ, फिर चोटी से पकड़ के उठाता हूँ। जब कोई डूबता है ना, उसकी चोटी पकड़ लो, वो डूबेगा नहीं, है ना। तो बाबा भी आपकी जब चोटी रह जाती है तो चोटी से पकड़ के बड़ा खींचता है और फिर बचाता है। फिर पहले एक सांस आती है, हाँ बच गए। समझे, ये कहानी है 84 जन्मों की कहानी। सभी अपनी अपनी कहानी देखो। सब बच्चे बैठे हैं रावण के जहाज में। अभी फिर से क्या हो रहा है, अब क्या हुआ, बच्चों को बैठ के आदत पड़ गई, हाँ, दुख में रहने की, विषय सागर में गोते खाने का संस्कार पक्का हो गया। अब बाबा फिर से आया है, फिर से आए, बच्चों आओ, बहुत दुखी हुए ना आप, आ जाओ बैठो। अब क्या बोलते हैं, नहीं अब ये पसंद आने लगा ना, आप ये वाला जहाज। बाबू बोलते हैं आओ, मैं आपको इस विषय सागर से निकाल कर कहाँ लेके जाऊंगा, सुख सागर में लेके जाऊंगा। तो अब बच्चे विषय सागर में गोते खा के अभी आदी हो गए ना, तो छोड़ने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। बाबा ने कहा मैं प्यार से समझाऊंगा, आ जाओ बैठ जाओ।
अगर नहीं समझे तो फिर डंडा नहीं, फिर सीधा चोटी से पकड़ के ऐसे पटक के ना देते हैं, इधर बैठो आराम से, है ना। फिर बाबा बिठाएंगा, बिठा करके बाबा ने कहा आप आओ या नहीं आओ, लेके तो मैं जाऊंगा ही, ये तो बाबा ने पक्का किया है। आपके मना करने से मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप मना करो, नहीं नहीं मैं नहीं जाएंगी। कैसे नहीं जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे? बाबा अपने वायदे का पक्का है ना, तो बुलाया क्यों था? पहले बुलाते हैं ना, आ जाओ आ जाओ, बुला लिया तो बोलते हम नहीं जाएंगे, इतनी दूर से ऐसे ही आए, बिना ले चले जाएंगे, इतनी मेहनत करी आने में। तो अपना बाबा बड़ा प्यारा है, बिना ले जाए छोड़ेगा नहीं, चाहे कान पकड़ के, चाहे पैर पकड़ के, चाहे नाक पकड़ के, चाहे चोटी पकड़ के, है ना, और चाहे बड़े प्यार से। तो क्या करना है, क्या करना है? बाबा कहे चलो बच्चे अब समय हो गया है। जो समझो सयाने बच्चे होंगे, जो समझदार बच्चे होंगे, जो आज्ञाकारी पुत्र होंगे, वो क्या कहेंगे, जी बाबा आप आए हो, हम इतने समय से पुकार रहे थे, आप आ गए, आपने हमें बचा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोलो हमें कैसे चलना है? बाबा बोलेंगे ठीक है, आप मेरे कदम पे के ऊपर कदम रख के चलो, तो जहाँ मैं लेके जाऊँ आप वहाँ चलो, तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। तो अभी अपना बाबा क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कदम के ऊपर कदम रख के चलो, तो सत्युग में, है ना, अपने घर में पहुँच जाएंगे। तो अभी समय है कौन सा, कदम पे कदम रखने का। ठीक है बच्चों, सवाल पूछी थी। अच्छा, सनातन माना क्या? सनातन का क्या? सनातन माना क्या? मैया को तो पता है सनातन माना क्या, वो भोली बन कैसे पूछती रहती है, हाँ, जैसे उसको कुछ पता ही नहीं हो। मैया बड़ी समझदार शानू है। क्यों बाबा, आप अपने मुख से बोलो। ऐसा नहीं है कि मैया को पता नहीं है सनातन माना क्या है। सनातन माना क्या, दुनिया में जो बताते हैं सनातन माना सबसे पुराने तो पुराना है। सनातन माना जो कभी विनाश नहीं होता, ठीक है, अविनाशी। फिर सनातन माना जो सत्य बाप के द्वारा स्थापन किया हुआ धर्म हो, उसको कहते हैं सनातन। और सत्य बाप अविनाशी है ना, कभी तो विनाश नहीं होता, कभी जन्म मरण में नहीं आता, कुछ नहीं। जो वो स्थापन करेगा वो सदा सदा है, सदा था और सदा रहेगा। जैसे बाप सत्य है, ऐसे ऐसे सनातन भी क्या है, अविनाशी है, सत्य है, क्योंकि वो धर्म स्वयं परम पिता परमात्मा ने स्थापन किया हुआ है। बाकी मनुष्य के धर्म स्थापन किए हुए सब विनाश हो जाएंगे। जितने भी गुरु ने कहो या मनुष्य ने कहो या फिर किसी ने भी धर्म को बनाया है, वो सब खत्म हो जाएगा, सब विनाश हो जाएगा। बाकी रहेगा सनातन। आदि, आदि किसको बोलते हैं? आदि, जब सृष्टि की आदि है ना, आदि। अब सोचो शुरुआत कहाँ से हुई होगी, कितने 5000 साल के कल्प बीत चुके होंगे, कितने चक्र लग चुके होंगे। आदि से है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। देवी देवता धर्म क्यों लगा? क्योंकि सृष्टि की शुरुआत में कौन थे? देवी देवता थे। उनके द्वारा वो जो परमात्मा ने रचा, जो उनकी श्रीमत पे चले, वो बन गए क्या? देवी देवता, है ना। फिर जो उस धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, वो बोलते हैं, कोई बोलते हैं ना मैं सच्चा सनातनी हूँ, है ना, ऐसे। आप सब भी कौन हो? सच्चे सच्चे सनातनी। अर्थात जो इस धर्म को स्थापन करने में स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा के सहयोगी बन के खड़े हो, वो है सच्चे सच्चे सनातनी।
अपनाने से नहीं, बनाने से बनते हैं। जो बाबा ने कहा जी बाबा, वो करते हैं सच्चे सनातन धर्म की स्थापना। इसलिए हम कोई ऐसे नहीं हैं, हम सच्चे सच्चे सनातनी हैं। क्यों? बाबा के कार्य में सहयोगी हैं। क्योंकि इस सनातन धर्म को स्थापन करने में, है ना, सच्चे सनातनियों का हाथ है। इसलिए हम कौन है? सच्चे सनातनी, है ना। इसलिए बाबा ने कहा जो शुरुआत के, जो आदि के हैं, आदि की मत, आदि से चलने आने वाले हैं। बाकी बाद तो सब अपना अपना मठ पंथ जो भी कागज जो भी लेके आते हैं, अपना इधर बनाते हैं, लिखते हैं, जो मन में आया करते हैं। हम कौन है? इस चीज़ पे गर्व काफ़ी है, इस चीज़ पे गर्व काफ़ी है। सभी धर्मों के राजा सनातन धर्म को हमारे पिता के साथ मिल करके हमने स्थापन किया है। समझ में आया? हाँ। परीक्षा है या हिसाब किताब है, इसमें क्या अंतर है? टेस्ट है या हिसाब किताब है, इसमें अंतर? परीक्षा और हिसाब किताब में अंतर पढ़ाई पे डिपेंड करता है कि पढ़ाई पढ़ते समय आपका ध्यान और बुद्धियोग कहाँ था। अगर सच में बाबा को ही देख करके, सच में अपने भविष्य को बना करके, अगर पढ़ाई पढ़ते समय हमने एक दो से झगड़ा किया, एक दो से बात बंद किया, या कुछ भी हमारे संस्कारों ने ऐसा, जैसे टीचर बोलते हैं, टीचर ने बोला बच्चे किसी से झगड़ा नहीं करना, ठीक है, उसके बाद भी मैंने वो किया, तो वो टीचर की गलती नहीं, वो अपने हिसाब किताब बनाया है। ठीक है, अब हिसाब किताब एक से नहीं, अब कईयों से बन गया है। ठीक है, अब जब पेपर का समय आएगा तो वो सब खींचेंगे एक दूसरे में। अब हिसाब किताब दूसरी बात ही है, हिसाब किताब कोई दूसरा नहीं बनाता है। हिसाब किताब की शुरुआत हम स्वयं शुरू करते हैं, उसके बाद पेपर आते हैं। हिसाब किताब की शुरुआत कोई ऐसा नहीं कि फलाने ने की, उसने की, उसने की, किसी पे भी दोष नहीं दे सकते, हम किसी पर भी नहीं दे सकते। हम उसके जिम्मेवार खुद होते हैं, हम उसके निमित्त खुद बनते हैं। अब चाहे ऐसा नहीं है हाँ बाबा उसके लिए बात बोल रहा होगा, ये बिल्कुल गलत सोच है, ये मेरे लिए है, फलाने के लिए बोल रहा है, फलाने के लिए बोल रहा, नहीं, ये मेरे लिए है। और जिसने ये चेकिंग कर ली, हाँ इसमें मेरी भूल है, इस संस्कार को मुझे ठीक करना चाहिए, इस संस्कार को मुझे बदलना चाहिए। फिर बाबा ने क्या कहा, बाप भी उसमें मदद करेगा, बाप भी उसमें पूरा मदद, कई गुना, 1000 गुना मदद करेगा अगर हमने बदलने का संकल्प धारण किया है। तो पास्ट का भी तो हमने ही बनाया होगा ना, लेकिन प्रेजेंट हम, बाबा ने क्या कहा, चलो पास्ट बन चुका है, बन गया, किसी भी जन्म का बन गया, प्रेजेंट को देखो, है ना। पास्ट को कुछ भी चीज़ बनाई हो, मानो कोई ऐसा हथियार बनाया हो, उसको काटने का रास्ता नहीं हो तो मजबूरी है, पर उसको काटने का रास्ता जब है और फिर भी हम उसी पे ही सोच रहे हैं ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, और हम मेहनत ही नहीं कर रहे हैं कि भाई ऐसे इसको काटना है, इस हिसाब किताब को ख़त्म करना है। वर्तमान समय प्रैक्टिकल अभी देखो, बाबा हर एक हिसाब किताब को काटने के लिए हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं, और हमारा ही किया हुआ है ना, पहले भी हमारे ही किया हुआ है। आज हम काटने की जगह अगर बनाते हैं तो उसका डबल बोझ चढ़ता है। प्रेम से रहने में क्या जाता है, प्रेम से बात करने में क्या जाता है, प्रेम से एक दूसरे को सहयोग देने में क्या जाता है। प्रेम से बढ़ के दुनिया में कुछ ही नहीं है। बोलते हैं परमात्मा कौन है, प्रेम का सबसे फर्स्ट आता है। शुरुआत कहाँ से होती है, ज्ञान का सागर नहीं, प्रेम का सागर, प्यार का सागर। राधे कृष्ण को प्रेम की मूर्ति दिखाया है, सिर्फ प्रेम दिखाया है उनके अंदर,
कोई चालाकी चतुराई कुछ नहीं। प्रेम, क्या जाता है प्रेम से रहने में? क्या क्या घट जाएगा हमारा? और सतयुग में ये सब चीज़ें नहीं होंगी, वहाँ सिर्फ प्रेम होगा। प्रेम के आधार पे ही सारे गुण खिंचे हुए, जैसे चैन बनती है ना, चैन देखा आपने? प्रेम भी निस्वार्थ, उसमें इतना भी मिलावट नहीं होना चाहिए। प्रेम के अंदर दिमाग की मिक्सअप नहीं होनी चाहिए। बोलते हैं ना, एक होता है दिल, एक होता है दिमाग। सबसे अच्छा क्या लगता है? दिल। हर कोई कहेगा दिल, दिल निकलेगा दिल, और फिर बाद में जाएगा दिमाग। दिमाग दिल नहीं कहते, दिल दिमाग कहते हैं। मतलब पहले नंबर पे दिल है, ज्ञान दूसरे नंबर पे है। दिल माना प्रेम, दिमाग माना ज्ञान। समझ में आया? दो अलग चीजें हैं। पहले क्या है? दिल मतलब प्रेम, दिमाग मतलब ज्ञान, दो अलग चीजें हैं। प्रेम मतलब प्रेम से ही सारी रस्सियां बंधी हुई है, सुख आनंद सब चीजें। प्रेम को पकड़ लो, ठीक है? किसको पकड़ लो? प्रेम को पकड़ लो और चलते चलो, सारे गुण अपने आप आते जाएंगे, अपने आप आते जाएंगे, अपने आप आते जाएंगे, है ना? प्रेम में भी अंतर, काम विकार वाला प्रेम नहीं, याद रखना। दुनिया में प्रेम का नाम ही दूसरा दे दिया है। प्रेम किसको बोलते हैं? ये प्रेम की परिभाषा ही चेंज कर दी है, प्रेम की परिभाषा ही बदल दी है। प्रेम मतलब काम विकार नहीं, काम विकार और प्रेम दोनों अलग अलग चीजें हैं। विकार को प्रेम का नाम नहीं दे सकते। प्रेम माना एक सच्चा, एक निस्वार्थ, जिससे लेने की भावना ना हो। ऐसा नहीं हो कि मैं उसको प्रेम करूँगा तो उससे मुझे कुछ चाहिए, ऐसा प्रेम नहीं। जहाँ निस्वार्थ आ जाए उसको कहते हैं सच्चा प्रेम। जहाँ प्रेम दे करके लेने की भावना आ जाए उसको कहते हैं स्वार्थ वाला प्रेम। उसको प्रेम ही नहीं कहेंगे, उसको स्वार्थ कहेंगे। क्या हम दो शब्द किसी से प्यार से बात करेंगे तो मन में क्या सोच के बात करेंगे? नहीं, फिर से मैं ये काम निकलवाऊंगा, ये है तो कभी प्रेम नहीं हो सकता, कभी संस्कार मिलन हो ही नहीं सकता। मन में पहले निकाल दो, अरे किसी से दो शब्द प्रेम से बात करेंगे तो उससे ये काम निकलवाएंगे। प्रेम ये सोचो निस्वार्थ होता है। किसी की देह में फंस के अच्छा इससे विकार मिलेगा तो इसका हम ध्यान रखते हैं, इसको हम प्यार करेंगे, इसको हम वो करेंगे क्योंकि इससे कम विकार मिलेगा। ये प्रेम नहीं है। इससे हमें धन मिलेगा तो हम इसका ध्यान रखेंगे, प्रेम करेंगे, ये प्रेम नहीं है। कलयुग का प्रेम और सतयुग का प्रेम में बड़ा दिन रात का फर्क है। कलयुग का प्रेम करने का तरीका है स्वार्थ से खींचना, और जो सत्युगी जो बच्चे होंगे उनका प्रेम करने का तरीका है निस्वार्थ। ये सीखना है तो मैया से सीखो। हर एक बच्चे को इतना किसी कोने में कुछ भी नहीं है कि मैं उससे प्रेम करूंगी तो मुझे वो देगा या उससे करूंगी तो वो देगा। एकदम निस्वार्थ प्रेम, दाता बन के देना है, दान करना है, देना है। कभी भोले बन के किसी को सहयोग देने के लिए कुछ हमसे कभी कोई ठग लेता है तो क्या पहले भी हम उससे ठगे थे इसलिए हमको ठग लेता है? नहीं, ये चलो कोई बात नहीं। बच्चे उसने क्या ठगा होगा? धन ठगा होगा, कोई धन ठग लिया, कोई और कुछ ले लिया, ठीक है। हाँ। ऐसा ना, लेकिन आपके प्रेम की परिभाषा तो नहीं बदली ना। नहीं। उसने ठगा पर आपको मिला कितना? उसने ठगा, वो उसके खाते में गया है। पर जिसो मान लीजिए आपको किसने ठगा, आप बड़ा दुखी होकर के कहा ये मुझे ये चाहिए, ऐसे आपने एक बार उस पर भरोसा करके कर दिया। दोबारा भी ठगने जाओगे तो उसमें आपकी गलती होगी। एक बार ठग गए तो कोई बात नहीं, पर बार बार ठगेंगे तो उसमें क्या होगा? अपनी गलती है। मतलब कि हमने सच्ची शिक्षा को धारण नहीं किया, है ना। बार बार ठग रहे हैं तो
वो तो उसको तो मज़ा आ रहा है ना ठगने में, हैं? वो तो करेगा ना, हाँ भाई इसको इतना इमोशनल करेंगे तो ये मान जाएगा, इसको इतना करेंगे तो मान जाएगा। अच्छा, जिसने आपको एक बार ठग लिया वो बार बार जरूर आएगा। क्यों आएगा? जानता है जानता है ये बुद्धू है, ये पक्का मेरे झांसे में आ जाएगा। तो समझ में आया? समझ में आया सबको ये बात? एक बारी देखो, पहले बारी बारी करते हैं तो इसको बोलते हैं हिसाब किताब बन रहा है। ठीक है, आप ठगते रहो, वो ठगता रहेगा आपको, आप भी करते रहो। इसलिए ये अच्छी बात है, एक बार किसी पे भरोसा करके देखा पर आपको लगा कि इसने वापस नहीं किया तो वापस नहीं होना चाहिए। फिर हमें स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, फिर हमें चाहे कुछ भी हो फिर हमें मजबूत बनना चाहिए। ठीक है? वो ये सवाल अपन के सामने 4 बार आ चुका है ना, 4 बार आ चुका है। आप बच्चे पुरानी वाणी सुनो, पढ़ो, आपको पीहू की वाणी समझ में आ जाएंगी। बाबा पिछले संडे में बाबा ने कहा था, अव्यक्त दादा ने, कि आप ब्राह्मण बच्चे और ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण असरी स्थिति को ही शंकर कहा जाता है। हाँ हाँ, लेकिन अभी हमें पता चल रहा है कि शंकर का पार्ट अलग है, तो वो सारा राज। बिल्कुल। देखो बच्चे, वो तपस्वी दिखाया है जी, आपकी स्थिति, ठीक है, तपस्वी की उसके जैसा होना है। बच्चे इस संसार में या एक जो शब्द होता है ना, शब्द, कुछ भी चीज़ लगा लो। एक सुई है, सुई देखिए, नाम है ना, नाम है मतलब वो है तभी नाम है। ठीक है, वो एक उदाहरण के तौर पे रखा है कि आप बच्चों की स्थिति इतनी पावरफुल होती है, जैसे शंकर को हमेशा ध्यान मग्न दिखाते हैं, वो स्थिति आपकी स्थिति दिखाया है उसमें। वो है नहीं, वो नहीं बताया है ना, लेकिन स्थिति दिखाया है कि ऐसी स्थिति हमारी पावरफुल होनी चाहिए। बिना नाम की कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, एक सोचो, ये बत्ती है ना, इसकी रोशनी देखो। अब सोचो, बत्ती तो चलो मान गए, पर रोशनी तो दिखाई दे रही है ना, दिखाई दे रही है रोशनी, दिखाई दे रही है? नहीं, रोशनी तो ऐसे नहीं दिखेगी, है ना, मतलब दिख रहा है ना इन आँखों से, क्योंकि इनमें भी रोशनी है तो आपको रोशनी दिखाई दे रही है ना। ये रोशनी है, पर कहाँ इसका कण कहाँ है, इसका एक दाना कहाँ है? नहीं दिखेगा, पर है ना। कुछ भी चीज हो इस दुनिया में, कोई भी वस्तु, कुछ भी हो, नाम है तो वो है, नाम नहीं है तो नहीं है। तो शंकर है ऐसे। बाबा विनाश जब होगा तब तो महाकाल स्वरूप होगा ना, फिर साइंस का साधन फेल होगा, विनाश शुरू होगा, तब तो सबको साक्षात्कार होगा महाकाल का। पर बोलते ना, जब धम से पाँव रखते ना तो हिलता भी है ना, तो एक झटका तो मिलेगा ही ना। जब दूसरा पाँव रखेंगे तो खत्म। एक पाँव रखने में कुछ तो होगा ना। जोशीमठ हिल रहा है, ये सब चीजें तो बच्चे सब ध्वस्त हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, बड़े बड़े पर्वत सब नीचे चले जाएंगे। सब पिघल जाएगा, सब पानी अपना रूप धारण कर लेगा, है ना। 70%, 30% बस धरती बाकी बचेंगी, टापू रहेगा, बड़ा सुंदर रहेगा। पर वाह, वो 30% सोचो कितना अच्छा रहेगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे संख्या बड़ी होती जाती है तो धीरे धीरे पानी अपना रास्ता, बर्फ़ का, जैसे बर्फ़ इतना सा होगा ना, वो पिघल जाता है तो फैल जाता है, तो कितना पानी हो जाता है। तो भी बर्फ़ इतना सा है, पिघलेगा तो वो अपना ओरिजिनल रूप में आएगा तो कितना होगा सोचो। ओरिजिनल रूप कितना होगा हिमालय का? बस ये देखो ओरिजिनल रूप कितना होगा। बाबा जो पृथ्वी का एक्सिस ऐसा है वो सीधा हो जाएगा सर? सब सीधा हो जाएगा, सीधा तो होगा ना, सब सीधा होगा तभी तो स्वर्ग आएगा ना,
तभी तो ये जो इतनी दूर चला गया चांद तारे सितारे ऐसे नजर आएंगे ना बड़े। चंद्रमा पूरा फुल। हाँ, ऐसे रोशनी रहेगी। अब वहाँ प्योर साइंस रहेंगी, सारी रोशनी तो चांद सितारों की आएगी, सारी चांदनी तो उनसे ऊपर से ही आएंगी, एकदम ओरिजिनल, है ना। वो ये बत्ती ये जो करंट है वो तो सिर्फ ये शरीर जब छूटेगा तो उसको जलाने के निमित्त बहुत कम रहेगा, ठीक है। वो तो नेचुरल किसको बोलते हैं, बोलते हैं जब महलों के अंदर जो हीरे जड़े होते हैं और जब चांद की रोशनी उस पर गिरती है तो कई रंग निकल के बाहर आते हैं, वो रोशनी होगी तो कितना सुंदर दिखेगा, है ना। यहाँ तो आजकल तो करंट से बत्तियाँ जलती है, करंट से सब कुछ चलता है। वहाँ तो क्या होगा, वहाँ तो नेचुरल होगा। जैसे चांद की रोशनी पड़ी, हीरो पे पड़ी, पूरा धरती ऐसे चमकेंगी जैसे हीरे मोती बिखरे हुए हो इधर, इतनी। और पानी तो इतना साफ होगा, कितनी भी गहराई माप लेना आप। जैसे आज शीशे में देख करके अपना कंघी करते हो ना, बाल में पानी में देख के कंघी करना, इतना साफ पानी होगा, इतना और इतना स्थिर होगा। साफ तो होगा पर साफ के साथ साथ स्थिर होगा, एकदम साइलेंट, है ना। आंधी तूफान तो होंगे नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे आंधी तूफान। जैसे जहाँ पोल्यूशन कम है, जहाँ केवल प्रकृति है, अगर वहाँ अगर चांद सितारे हाँ, को देखते हैं तो यहाँ की अपेक्षा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पास है। तो ये बहुत सुंदर ऐसे ही दुनिया होंगी ना, अच्छा लगेगा। और हवा ऐसे नहीं कि जोर जोर से चल रही है, ऐसे लगेगा जैसे आप कोई संगीत, कोई म्यूजिक सुन रहे हो। पता है, हवा ऐसे चलेंगी जैसे कोई ना कोई धीरे धीरे म्यूजिक चल रहा है, और कोई गीत गा रहा हो, कोई वाह क्या मजा आ रहा है। अभी सुन रहे हैं अपन को, पता दिखाई दे रहा है अपने को है ना। जैसे ऐसे 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 लहरों में आ रहे हैं और कान में सुनाई दे रहा है, क्या म्यूजिक चल रहा है। वाह सत्यु, क्या अभी भी सुन रहे हैं अपन। अब आपको बता रहे तो देख के बता रहे हैं। इतने सुंदर सुंदर, न ठंडी है न गर्मी है न कुछ है, बड़ा अच्छा मौसम है, ऐसी दुनिया है। हाँ, तो उसके लिए मेरे जैसा बनना पड़ेगा बताओ बाबा, ये भी वाइब्रेशन होते हैं ना। हाँ, जैसे मंदिर में जब कोई घंटा डोलाता है तो उसकी जो आवाज़ है बड़ी अच्छी लगती है। घंटा अगर बाहर डुलाएंगे तो लगेगा कि सब फट जाएगा। वही चीज़ है। यही जो हवा का जो म्यूजिक होगा, हवा का जो ऐसे ऐसे सा और ऐसे नहीं, आज की हवा तो कानों में चुभती है ना, ऐसे सिर दर्द करती है। वहाँ तो ऐसे लगेगा जैसे आप गीत सुन रहे हो, कोई बैठ करके आपको कोई गीत सुना रहे हैं, कोई म्यूजिक सुन, जैसे कोई बांसुरी बजती है, बड़ी प्यारी सी धुन आती है, ऐसा लगता है ना कहीं दूर बज रही हो बांसुरी और आवाज़ यहाँ सुनाई दे रही हो। तो वहाँ वहीं पे ही होंगी, पर आवाज़ ऐसी सुनाई देंगी, कानों को ठंडक पहुँचा दे, है ना, मन में एकदम स्थिर कर दे। कभी बैठने का मन हुआ तो देवी देवता बाहर जा कर के बैठेंगे वहाँ, और इतने अच्छे अच्छे मधुर निकल के आएंगे, इतनी अच्छी अच्छी धुन निकल के आती है। ऐसा नहीं कि एक ही बजती रहती है। जैसे हवा का रुख देखो, कभी इधर से आती है तो अलग अलग आवाज़ होती है, उधर से आती है अलग होती है, चारों दिशाओं से अलग अलग, जो इस दुनिया में उसकी अलग अलग वो होती है। ऐसे वहाँ पर भी होता है, जितनी दिशाओं से हवा आएगी उतनी ही झाड़ के साथ, हाँ, उतने ही अलग अलग म्यूजिक बजेंगे। बहुत सुंदर ऐसी ऐसी दुनिया आने वाली है। और हैं, हाँ बिल्कुल, आप प्रैक्टिस करो हाँ, वहाँ पे तो इतना अच्छा होगा कि अपने आप जैसे गुनगुनाओगे भी तो ऐसा लग रहा है जैसे गीत गा रहे हो। वहाँ का जो संगीत होता है ना, वो इतना रॉयल, इतना पावरफुल और इतना पीसफुल, बहुत अच्छा होता है ना। जो मन को कोई भी धूम धड़ाका नहीं होगा,
दम दम को कुछ नहीं होगा, वह मन को शांत करने वाला संगीत होता है। प्रकृति भी स्वयं संगीत हो जाएगी। आपको पता है, जो भाव होता है ना, प्रकृति वही गीत गाएगी। ठीक है, जो अब मन में संकल्प उठा, जैसे टाइम के हिसाब से देखो, है ना, जैसे जैसे मन की स्थिति अवस्था चेंज हुई, वैसे वैसे संगीत चेंज हुआ। मतलब कि हमारे मन से ही संगीत की धुन निकलेंगी। हमने क्या सोचा वही संगीत सुनाई देगा प्रकृति में। अच्छा, आज तो सत्यु की कहानी बड़ी बताई है। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। ओके बच्चों।